गांव में सबसे बड़ी समस्या है कि समाज के व्यवस्था को सही दिशा में ले जाने वाले लोग कुछ कम हैं और भटकाने वाले लोग अधिक हैं। भटकाने वाले लोगों की संख्या अधिक हो जाती है, जिसके चलते कभी कभी हम लोग असफल भी हो जाते हैं। दहेज से संबंधित अभी जो कुरीति है, खासतौर से दहेज के चलते बेमेल लड़के लड़कियों की शादी होती है, समय पर लोग अपने बच्ची की शादी नहीं कर पाते हैं। अगर शादी होती भी है तो दहेज के चलते कितना परिवार बिखर जाता है। तो इसी के विरुद्ध भी हम लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, लोगों को समझाते हैं, प्रयास करते हैं कि बगैर दहेज का शादी हो, आदर्श विवाह हो। और हम लोगों ने अपनी टीम के माध्यम से जो अभी तक मेहनत किया है, तो हर साल लगभग 5 या 6, अधिक तो नहीं कहूँगा, 5 या 6 शादी जरूर हम लोग बगैर दहेज का करवा देते हैं। और उसमें प्रयास रहता है कि अगर अंतरजातीय विवाह भी हो, जिसमें सरकार खासतौर से बढ़ावा दे रही है, और अंतरजातीय विवाह जब होता है तो लड़के लड़कियों का जो मेल होता है आपस में, वो आजीवन पर्यंत एक पारिवारिक समन्वयता बना हुआ रहता है, आपसी प्रेम होता है। तो इसलिए हम लोग उस पर भी जोर देते हैं कि आदर्श विवाह हो, अगर अंतरजातीय भी हो तो हम लोग उसमें प्रयास करते हैं, पहल करते हैं और करवाते हैं। अच्छा सर, आदर्श विवाह की बात आई तो एक चीज पर चर्चा करेंगे। आजकल देखा जाता है कि अधिकतर युवा एवं युवतियां जो है लव मैरिज भी कर लेते हैं, लव अफेयर करते हैं, लेकिन उनके गार्जियन लोग जो है अधिकतर उनके अगेंस्ट में आ जाते हैं। इसको लेकर क्या कहिएगा सर? एक चीज है, अब हम अपने लोगों को, सारे लोगों को एक चीज निश्चित रूप से देखना होगा कि लव की परिभाषा क्या होती है। कम उम्र में जो अधिकांश, जिसे हम लोग लव का नाम देते हैं, प्यार का नाम देते हैं, वो प्यार वास्तविकता है नहीं। प्यार तो भाई बहन में भी होता है, माँ बाप से भी होता है, लड़के लड़कियों में। लेकिन कम उम्र के लड़के लड़कियों में जो अक्सर आप जिसे आजकल के समय में लव का नाम दे रहे हैं, वो लव होता नहीं, वो एक शारीरिक आकर्षण है। और वह बगैर जवाबदेही का लव तो वो होता है ना, जिसमें एक दूसरे के लिए लोग जान देने को तैयार होते हैं, एक दूसरे के प्रति समर्पण होता है। लव ये नहीं होता है कि हम किसी और का शरीर प्राप्त करें और वो हमारा शरीर प्राप्त करे, वो तो लव नहीं होता है। लेकिन कम उम्र का जो आकर्षण होता है वो लव नहीं है, वो सिर्फ शारीरिक आकर्षण होते हैं। जी जी जी। गार्जियन अक्सर उस जगह पर विरोध किया करते हैं, जो मैं देखता आ रहा हूँ। क्योंकि हम लोग जितना भी पंचायत करते हैं, गांव घर में समझौता करते हैं, तो अधिकांश जो होता है ये मामला कम उम्र के लड़के लड़कियों में होता है, जिसको कोई समझ, जिंदगी का कोई जवाबदेही नहीं है, अपने जीवन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन कहते हैं कि लव हो गया। जी जी। एक अगर यदि आप इस बात को करीब से देखेंगे तो आप पाएंगे कि गार्जियन अगर विरोध करते हैं तो वहाँ कहीं न कहीं उनकी भूमिका आवश्यकता हो जाती है कि वो विरोध करें, क्योंकि वह बच्चे जो रास्ते से भटक चुके हैं, उसे अगर छोड़ दिया जाएगा तो वो निश्चित रूप से उसका जीवन नर्क हो जाता है, जो आए दिन देखने को मिलता है। आकर्षण हुआ, प्रेम हुआ, दोनों भाग गए, कुछ दिनों के बाद फिर दोनों अलग। लेकिन मैं तमाम गार्जियन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि अगर लड़के और लड़कियाँ बालिग हैं और अपने जीवन की जवाबदेही को समझते हुए अगर प्यार होता है, तो वह किसी भी जाति धर्म विशेष समुदाय के हों, गार्जियन की जवाबदेही बन जाती है कि उसे एक कर दिया जाए, उसे शादी के बंधन में बांध दिया जाए। क्योंकि ये घटनाएं तब होती है जब दोनों एक दूसरे को मन से, तन से और वचन से एक दूसरे को आपस में अपना मान चुके होते हैं। सर, आजकल सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है। जहाँ तक सर लव पे चर्चा हो रही है, तो सर आजकल देखने को मिलता है कि इंस्टा पे, फेसबुक, मैसेंजर से प्यार हो जाता है। तो इनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि प्यार तो कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, लेकिन कुछ दिन तक चलता है वो प्यार, शादी, फिर आगे चल करके वो रिश्ता टूट जाता है। सर मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा, इंस्टा पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पर जो प्यार होता है जी, वो मैंने पहले भी प्यार का परिभाषा आपको बताया। वो प्यार नहीं, वो एक आकर्षण है। मैंने देखा है कि इंस्टाग्राम पे अक्सर लड़के या लड़कियाँ जो भी फोटो या वीडियो पोस्ट किया करते हैं, उसमें फिल्टर का एक सिस्टम होता है। काली लड़कियाँ वो गोरी हो जाती है जी, तो वो तो एक दूसरे को मोबाइल पर देख करके पसंद करने लगते हैं, लेकिन उसके वास्तविक जीवन के बारे में उसका तो कोई एक दूसरे को अनुभव होता नहीं है। वास्तविक अनुभव कब होता है? जब दोनों भाग करके शादी कर लेते हैं, साथ गुजारने लगते हैं, फिर वो एक दूसरे को समझ पाते हैं। तब उसे लगता है कि मेरे लिए ये नहीं परफेक्ट है और मैं उनके लिए परफेक्ट नहीं हूँ। तो जब देखिए, शादी का बंधन ऐसा बंधन है, जब एक दूसरे के प्रति समर्पण नहीं होगा तो शादी नहीं चल पाएगी। जी जी। चाहे वह अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, व्यक्ति अगर यदि युवावस्था में है,
वह बालिग हो चुका है, अपने जिंदगी के सारे जिम्मेवारियों को समझते हुए अगर प्यार करता है तो निश्चित रूप से उस संबंध की भी जिम्मेवारी को वह समझता है। लेकिन इंस्टा पर, फेसबुक पर जो प्यार होता है वो किसी के बारे में कुछ पता नहीं होता है, सिर्फ उसका वीडियो फोटो देखता है, आकर्षण होता है और एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाता है। लेकिन सच्चाई जब सामने आती है तो वो एक दूसरे के लिए बना नहीं होता है, तो अलग होना तो स्वाभाविक है। जी जी जी।